पे जब आवाज उठाई तो उनको गिरफ्तार किया गया। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या रिपोर्टिंग करना गुनाह है क्या? जनता के सामने सच्चाई लाना गुनाह है क्या? मैं आपसे पूछता हूँ, आप क्या आज मैं आपसे पूछता हूँ कि भारत 99 न्यूज खतरे में तो कहीं नहीं आ गया है? नहीं, खतरे में क्यों रहेगा? जनता की आवाज है। क्योंकि अगर आप भगदड़ के इलाके में या कुंभ के इलाके में रिपोर्टिंग करते हैं, अगर आप यह दिखाते हैं कि किस तरह मस्जिद, किस तरह मदरसे, किस तरह मुसलमानों ने अपने घर खोल दिए, लंगर लगवाए, तो आप पे गिरफ्त केस हो जा रहा है। अच्छा, अगर आप स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज जहां पोस्टमार्टम होता है प्रयागराज में, वहां पे जाके लाशों की गिनती करवाएंगे और रिपोर्टिंग करवाएंगे, परिजनों का हाल सुनाएंगे, तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि भारत 99 न्यूज कहीं खतरे में तो नहीं है? बहुत सारे हैं ना जो कि अफवाहें उड़ाता है वो। अच्छा, आप ये बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ, अगर मान लो 100 करोड़ की व्यवस्था कराए हो और 40 करोड़ लोग आ गए हैं, तो भाई आप व्यवस्था कैसे हो गई? अगर 100 करोड़ की व्यवस्था कराए होते कि 40 करोड़ आते तो हम मानते हैं व्यवस्था हो गई। आप देख रहे हो ट्रेनों की हालत, आप देख रहे हो स्टेशनों की भगदड़। कोई अपने एक लौते बेटे को खो दिया है और उसमें जले में नमक छिड़कने के लिए कुछ पाखंडी बेशरम दलाल लोग, बागेश्वरम बाबा कहते हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। मैं कसम खाता हूं महाकाल की, क्या वो ऐसे ही लेट जाए और हम उनके ऊपर दौड़वा दे लोगों को? क्या उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी? कोई इंसान ग्रह निंदा में भगवान का स्नान करके सो रहा है, या उससे अभिलाषा है कि वो भगवान का स्नान करेगा, उसके बाद उसके ऊपर लोग चढ़ जाए, उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी? आपने वीआईपी कल्चर, आपने कहा था बटोगे तो कटोगे, यही कहा गया था, यही कहा गया था ना कि बटोगे तो कटोगे। तो आप हमें बताओ कि आपने हमें वीआईपी नॉन वीआईपी में क्यों बांटा? सुरक्षा की पूरी व्यवस्था तो थी चाक चौक। अच्छा ये बताइए, तो फिर भगदड़ के टाइम, अच्छा लगातार कुंभ मेले में आग लग रही है, लगातार आग लगती चली जा रही है। आप मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, जिस दिन मैं बहुत ज्यादा एक चीज को आपके नजर चैनल के माध्यम से लाना चाहता हूं कि डिजिटल इंडिया की बात करने वाले डिजिट नहीं बता पाते लाशों। कम से कम कितने लोग मरे हैं, कितने परिजन बिलख रहे हैं, उनके परिजनों को लाशें नहीं मिली है। आपको सोचना चाहिए कि वो लाशें कहाँ हैं, कम से कम उनका अंतिम संस्कार करने का अधिकार तो है। ये तो इतने बड़े बेशरम दलाल लोग हैं कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में एक बेटी का रेप, रहने वाली एक बेटी का रेप हो जाता है और उसकी आवाज उठाने वाले मिश्रा जी को जेल हो जाती है। अच्छा, संवेदना जाहिर तो करे ये ना कि इसका दुख है इन बात। कोई दुख नहीं है उनको, बेशरमों को, कोई बेशरमों को दुख नहीं है। ये बेशरम दलाल लोग, उनको कोई बेशरम नहीं है। एक आजम खां थे जो रेलवे के स्टेशन के अंदर भगदड़ हो गई, तो उनको पर आरोप लगा दिया गया था कि ये दलाल लोग मेले के अंदर ही लगातार घटनाएं हो रही है। बताइए, विश्व रिकॉर्ड बनेगा क्या? विश्व रिकॉर्ड लाशों पे कुंभ में हुआ है? ये विश्व रिकॉर्ड बना है? ये कुंभ लाशों पर है? बताइए, कुंभ की आस्था किससे होती है? मां गंगा के पावन जल से। आपने जल तो पवित्र करा नहीं पाए। आप क्या कहना चाह? बीजेपी इतनी पाखंडवादी, इतनी बेशर्म दलाल पार्टी है कि मैं आज उसका एक पाखंड खोलने वाला हूं। 23 सितंबर को एक कमेटी बनाई गई जिसमें विधेयक पारित किया जाता है जमुना सफाई को लेकर। उसको लोकसभा राज्यसभा में पारित करा के राष्ट्रपति की मंजूरी दे दी, एलजी पास पहुंच गई। मतलब एलजी को अधिकार सितंबर 2023 में ही मिल गया था जमुना सफाई कराने का। क्यों नहीं कराई गई जमुना सफाई? तब क्यों रोका गया केजरीवाल जी को? अगर एलजी के हाथ में सब कुछ था तो अब आज सफाई कैसे? अब एक तो घूमने वाली वो गाड़ी लगवा के बोल रहे हैं भाई सफाई शुरू हो गई। मतलब आपको बीजेपी की सरकार अच्छी नहीं लग रही? इतना अच्छा योगी सरकार चल रहा है। अच्छा, यूपी में इतना तुम दबोगे, तुमको दबाना है क्या कि तुमको मार खानी पुलिसों से? तुमको दबाना है क्या? तो पुलिस का दंगाइयों पे आप बताओ, कठमुल्ला ऐसा शब्द का प्रयोग करने वाले मुख्यमंत्री को क्या बोलना चाहोगे? इस बात को मानते हैं कि मुस्लिम जो है ज्यादा जो है सो यूपी में हावी होना चाह रहा है? कोई हावी होना नहीं चाह रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ खुद हावी होना चाह रहा है। तो फिर यात्रा चलता है तो बदमाशी क्यों करते हैं? अब तो अब्दुल दलालो, फिर में अब्दुल कहां से आ गया इसमें? अब तो कुंभ में कहा गया अब्दुल नहीं था, अब अब्दुल कहां से आया? अब्दुल तो था ही नहीं वहां पे। तो
अब्दुल तो वहां था ही नहीं ना। अब तो फिर अब्दुल का नाम लेके आया, पागल हो गया है। तू भी हो गया जितना तीसरा बांग खा लिया है क्या भाई। कुंभ में साफ कहा गया था कोई अब्दुल नहीं जाएगा, अब अब्दुल था ही नहीं वहां पर। तो अब्दुल को तो ढूंढ ही रहे कोई ना कोई अब्दुल। किसी को मना नहीं किया गया था ना कि आप कुंभ नहीं नहीं मना किया गया। सरकार ने साफ कहा गया था कि मुसलमानों का कुंभ में निषेध है। कुछ पाखंडियों ने कहा था, लेकिन वही मुसलमान कुंभ के बाहर रहकर भी हिंदू मुसलमान तहजीब का परिचय दिए हैं और हम उनका धन्यवाद देते हैं। और इनके मुंह पे काली अकबर लगी है, इन्होंने हमें बांटा, उन्होंने हमने एक कर लिया। देख रहे हैं वहां पर जो है अक्षय कुमार भी गया, उधर सलमान खान, शाहरुख खान सब गंगा स्नान किया। देखिए हमें हमारी आम जनता से मतलब है, वीआईपीओ से मतलब नहीं है। वो भी तो देश का है ना। क्यों जनता देश की नहीं है? अब जनता दब जाए, कुचल जाए, मतलब 1 साल का बच्चा मर जाए, किसी की परिवार जन ना मिले, कोई 5 दिन से कुंभ में ढूंढ रहा है, कोई व्यवस्थाएं नहीं है, कोई लाशों का गिनती नहीं है, ये व्यवस्था नहीं है कुंभ की। ये व्यवस्था पहली होनी चाहिए। आम जनता ने आपको टैक्स देके बनाया है भैया, सेलिब्रिटियों ने वोट नहीं दिया आपको। तो भगदड़ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी कह तो रहे उसकी कार्रवाई होगा। किसकी? सीसीटीवी के निगरानी में कहाँ है फोटोज? कहाँ है? 1800 कैमरे लगे, फोटोज कहाँ है बताओ ना। ये लोग सिर्फ अपने कारनामों को छुपाने का काम करते हैं। ये इनके अधिकारी मामले में लीबाबोदी करने की बात करते हैं। इनके अच्छा बताओ, तुमने मस्जिद तोड़ी, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया ना आदेश, कहे तोड़ दे तुमने मस्जिद, दी ना आदेश, क्यों तोड़ी मस्जिद तुमने? अरे वो उसका मंदिर था तो जब तो सुप्रीम कोर्ट जवाब तुम देने जाओगे, फंस जाओगे, चले जाओगे जेल, अभी जल भी जाएगा बंद। जब सुप्रीम कोर्ट पूछ तो रही कहाँ है मंदिर बताओ। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तो मान लो, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये जो कुंभ की भगदड़ है, इसका राज अब खुलेगा तो उसमें देखिएगा ये कुंभ नहीं हुआ, ये व्यापार हुआ है। अच्छा, बड़े बड़े व्यापारियों को पैसा लगवाया गया, बड़े बड़े लोगों को लगवाया गया, बड़ी बड़ी चीजें लगवाई गई, उसका पैसा सरकार ने दिया, जनता की जेब काटी गई। जो लोग आम जनता इस वक्त कुंभ स्नान करने जा रहे हैं या वहां से लौट के आ रहा है, उनका इंटरव्यू करिए। वो लोग जनता के लिए तो फ्री ट्रेन सुविधा दिया गया है। कोई फिर अरे यार ऐसी सुविधा जाए, आग लग जाए भाई ट्रेन में, जब हमको सीधा तोड़ के अंदर घुसना पड़ जाए। ऐसी तो भाई भगदड़ देख रहे हो, आप खुद देखो कितनी भगदड़ हो चुकी है। प्रशासन उस समय कहाँ थी? प्रशासन मर चुकी है। प्रशासन जो है वीआईपी को स्नान करवाने में लगी है। जहां तक कुंभ मेले की बात रही, महाकुंभ की बात रही, योगी आदित्यनाथ के माथे में जो कलंक लगा है वो कलंक सदा लगा रहेगा। और यह कलंक कभी नहीं मिटेगा कि एक भगवाधारी ने कुंभ लगवाया था, वो अभी लाशों पे लगवाया। 144 साल में फिर आएगा, तो क्या आप गए? हर बार 144 साल हो जाता है क्या यार? अच्छा। आप लोग भी तो गलरा बढ़ाओ ना। 2013 में जो हमने स्नान किया था, हम तो वहीं के, हमारा जन्म ही वही हुआ है, तो उस टाइम पर भी 144 साल। और मैं देखो आज तमाम जनता से एक अनुरोध करना चाहूंगा कि आप सभी से अनुरोध है, जो जहां पे हो वहीं रहो, मत जाओ अभी कुंभ स्नान करने, मत ट्रेनों में अपनी बच्चों की और अपनी जाने दो। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं आपसे, सरकार निकम्मी हो चुकी है, बेशर्म है, आपसे उसे कोई मतलब नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं अपने घरों पे रहो, सुरक्षित रहो, और वहीं पे संगम से कोई भी आपके अगल बगल गया हो या आया हो उसे जल ले लो, अपने ही घर पे स्नान कर लो। तो आस्था है, आस्था तो आस्था में का जान दिलवा दोगे क्या, जब व्यवस्था ही नहीं है? आस्था के नाम है व्यवस्था। विश्व में सबसे अच्छी व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है भाई? योगी जी अच्छा तो रहे अभी तुम रेलवे स्टेशन चलो हमारे साथ, अब प्रयागराज वाली जितनी ट्रेनें चल रही है उसमें घुस के दिखा दो। अच्छा, अगर तुम्हारा खोपड़ा ना फोड़ दे वहां की पब्लिक, तुम्हें नाम बदल देना। बहुत चीजें हैं, आगे देखते हैं। लेकिन स्पेशल ट्रेन भी तो दी है ना? कोई ट्रेन स्पेशल नहीं है। देखिए भगदड़ में मारे गए सभी लोगों से हमारी संवेदनाएं हैं। अब कहीं ना कहीं हम एक बात को यहाँ निर्धार करें कि सरकार ने पूरी तरह से हिंदू आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया है। मतलब योगी लोग मरे हैं, उनके परिजनों की लाश नहीं मिली है। अब अभी तक ये मुद्दा है कि डिजिट कहाँ है। योगी होके एक योगी का मतलब खिलाफ, योगी सीएम का खिलाफ कर रहा है, अच्छी बात है क्या? मतलब लाशों के साथ तुम, मतलब जो जिनकी लाशें गिरी है तुम उनके खिलाफ जाना चाह रहे हो? नहीं, तुम धर्म के खिलाफ जाना चाह रहे हो। तुम शंकराचार्य के उस बयान के खिलाफ जाना चाह रहे हो जब उन्होंने कहा था कि भाई कम से कम हमें तो बता दीजिए होते कि वहाँ पे इतनी राशि गिर चुकी है। तो धीरेन्द्र शास्त्री कैसे बोल दिया कि मोक्ष की प्राप्ति होगा? दिनेश शास्त्री तो जूता खाने वाला इंसान है, वो तो दलाल है। उसकी इस बयान के बाद उसकी भक्त कम हो गए हैं। अब आजकल उसको बागेश्वरम धाम से भी निकालने की तैयारी है। परेशान न हो, समय आने दो। एक बात मैं यहाँ पे कह दूं, जनता के आंसू और जो लोग मरे हैं उन्हें अकाल मृत्यु हुई है, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है, अकाल मृत्यु हुई है।
भरी सभा में कह तो रहा है, वो तो पर्चे भी खोलते हैं, भगवान से बातें करते हैं, तो झूठ तो नहीं बोलेंगे ना। जैसे पाखंडी लोग उनको उनके तलों में गिरो जाके, हमारे पास इतना समय नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि मैं देख रहा हूँ, अब मुस्कुरा रहा हूँ सिर्फ एक चीज कि भगवान भी अपने खेल कैसे दिखाता है। जिस अब्दुल को लेकर पूरा महाकुंभ मचाया गया था, कि जब अब्दुल को नाम लेकर पूरे महाकुंभ में अपने आप की वाहवाही की गई थी, वही अब्दुल ने हमारे कई 40,000 से ज्यादा हिंदुओं को साथ सुरक्षित अपने घर पहुंचाया। हम उनका धन्यवाद देते हैं और ऐसे कलंकित मुख्यमंत्री को यह कहना चाहते हैं कि तुमने जो मेला लगवाया, तुमने आजम खां से भी गिरा हुआ मेला लगवाया, इसका भी धन्यवाद ले लो तुम। लेकिन आप एक मुख्यमंत्री को इस तरह का बयान दे रहे हैं। मैं कहाँ दे रहा हूँ मुख्यमंत्री को बयान, मैं तो योगी आदित्यनाथ एक संत के नाते बयान दे रहा हूँ कि उन्होंने धार्मिक आस्थाओं को। आप बताओ, एक चीज तो मैं यहाँ पे बहुत विनम्र कहूंगा कि यहाँ धन कुबेरों की पूजा हुई है। पूरे कुंभ में मोनालिसा की चर्चा हो गई, आईटीएन बाबा की चर्चा हो गई, जो कि मेले का मेला था, माघ मेला था। ग्रंथों की चर्चा हुई, पुराणों की चर्चा हुई, कहीं टीवी पे इसकी बातें हुई, कहीं कुछ और दिखाया गया, कहीं विशेष गंगा आरती दिखाई गई, कहीं विशेष कोई कार्य दिखाया गया नहीं। तो अब समझ लो मोनालिसा अच्छा देखे होंगे, मोनालिसा जो लड़की थी माला बेच रही थी, बहुत चर्चा में थी, मतलब क्या कहेंगे उसके बारे में? गरीब घर की बेटी है, अगर उसको कुछ कामयाबी मिल रही है तो मिलनी चाहिए। बहुत परेशान हुई वहाँ पे, बहुत से लोगों ने वहाँ उसको परेशान किया, यूट्यूबरों से भी उसकी हाथापाई, उसके परिवारजनों से हाथापाई हो गई। और अगर उसे कुछ आगे कार्य मिलता है किसी उसकी, क्योंकि वो बहन हमारी खूबसूरत है और बहन को कहीं ना कहीं अगर कोई काम मिलता है जरूर मिलता है। उसकी आंखों का विशेष करके चर्चा है। देखिए हम क्या कहेंगे? देखो हम लोग सन्यासी हैं भाई, हमको उस मसले पे बता लो। जिसको जो देख रहा, हमारी बहन है, इतना जानते हैं, अगर उसे कुछ कामयाबी मिल रही है तो मिलने दो। तो कहा जाता है कि जैसे ही निकलती थी तो लोग घेर लेते थे, उसे काम करने नहीं देते थे। भाई वो संसारिक आदमियों का काम है, हमें उस पर मत डालो। मैं कह रहा हूँ ना कि देखो हमारी बहन है, कोई काम मिल रहा है तो मिलने दो। एक सांसारिक चीजों से हमें मत डालो। बॉलीवुड से भी ऑफर आ रहे हैं, बिल्कुल जाए, स्वागत है उसका, स्वागत है, जाए बिल्कुल जाए। मूवी करेगी, जिसे सही से बोलने नहीं आता है तो कैसे मूवी? वो ठीक है, वो वहाँ पे वो बोलने वाले होते हैं, प्रधानमंत्री को बोलने नहीं आता, वो टेली क्वार्टर लगा सकता है, तो फिर तो एक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हमारी बहन में खुशी है, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि ये कुंभ में जो चीजों की चर्चा होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। धर्म को व्यापार बनाया गया। आने वाले समय में क्या योगी आदित्यनाथ इस पे जवाब दे पाएंगे? 100 करोड़ का बयान दिए थे, तुरंत पलट गए कि हमने कहा ही नहीं था। तो देखते हैं, अब कठमुल्ला पे आए हैं, आगे देखते हैं किस किस पे गिरेंगे। तो सुरक्षा उस तरह का, जिस तरह के 100 करोड़ के दावे थे, तो उस तरह का सुरक्षा भी तो थी ना, तो फिर चूक कहाँ हुआ? मैं अपने बाप से पूछ के बताऊंगा, मुख्यमंत्री वही इस टाइम पर। सीधी बात है भाई, योगी आदित्यनाथ से पूछोगे चूक कहाँ पे हुई? वीआईपी का चल चूक कर दी। एक जो घाट जो है रिजर्व कर दिया गया वीआईपी के लिए, और आम जनता को रोक दिया गया, भीड़ इकट्ठा कर दी गई, उससे चूक हुई है। पुलिस डिपार्टमेंट से चूक हुई है, क्योंकि बिहार से दिक्कत हुई है, सरकार से दिक्कत हुई है। तो क्या कार्रवाई होगी क्या इस पर? सरकार जिससे उससे पूछो कार्रवाई होगी, हम तो कार्रवाई की मांग कर ही रहे हैं कब से। तो कहीं आप सुप्रीम कोर्ट गए या नहीं गए? सुप्रीम कोर्ट जाने की बात अभी है, लेकिन अभी एक मामला अभी और आया है। योगी आदित्यनाथ पे तो कई मुकदमे हैं, पहला मुख्यमंत्री ने मुकदमे वापस ले लिए थे, लेकिन कुंभ मेले पे साधुओं की तैयारी है, तो कुंभ मेला खत्म हो जाए, संत इकट्ठा होंगे, फिर इस पे चर्चा होगी। बहुत धन्यवाद।